मुझे लोन रिसीव हुआ 14,000 का। वो 14,000 का मैंने 22-23 हज़ार एक हफ्ते के अंदर रिटर्न किया। लास्ट टाइम पे फिर मैंने ना 80,000 जब उन्होंने भेजा 1,30,000 तो बड़े ध्यान से चेक करके ना फिर मैंने कहा आज के बाद आपकी ऐप से किसी किस्म का लोन नहीं चाहिए मुझे, इसको ख़त्म कर दे, रिमूव कर दें। एक हफ्ते के बाद फिर मैसेज आता है जी आपने लोन लिया। मैंने कहा मैं तो लोन लिया ही नहीं है, मैं तो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया हुआ है। फिर आगे से वो ना गालियाँ देना स्टार्ट कर दी, गंदी गंदी बातें करना स्टार्ट कर दी, इतना ज़हनी टॉर्चर करते हैं कि बंदा खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। अब पिक एडिट करके जिसको नहीं पता वो देखेगा तो क्या कहेगा। अब तक पता नहीं कितने लोग बेचारे मर चुके होंगे और कितने सोच रहे होंगे कि हम खुदकुशी कर लें, जिनमें मैं भी हूँ। एक हर लिहाज से टॉर्चर करेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स को, कॉन्टैक्ट को, जिसको कॉल करते हैं ना उसको पहले गालियाँ निकालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आजकल डिजिटल मीडिया हो या हमारे एसएमएस हो, हमें लोन ऐप्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भी आते हैं और सोशल मीडिया पर भी इस तरह की पोस्ट काफ़ी पॉपअप करती हैं। ये लोन ऐप सिर्फ लोन ही नहीं देती बल्कि एक फ़्रॉड का ज़रिया है जो लोगों को, छोटे इलाके के लोगों को ग्रैब करती हैं। ना ही सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बांग्लादेश और इंडिया में भी इन ऐप्स को ऑपरेट किया जाता है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमैर, जो कि इस ऐप का शिकार बने और अब इनको उन ऐप्स के थ्रू जो ऐप्स को ऑपरेट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इनको ब्लैकमेलिंग्स कर रहे हैं और इनको ये भी कहा जा रहा है कि उनकी फ़ैमिली की नाजेबा वीडियोस को वो पब्लिक कर देंगे और इसी हवाले से इनसे काफ़ी ज़्यादा वो पैसे बटोर रहे हैं। बाकी की कहानी हम उमैर से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अच्छा उमैर, मुझे बताइए कि आप इन ऐप्स के झांसे में आ कैसे गए? हुआ कुछ इस तरह, बेसिकली आज से 2.5-3 माह कबल ना मेरा एक ट्रेडिंग में लॉस हो गया। तो उसमें मैंने किसी के पैसे कुछ देने थे। मैंने उससे बोला कि यार चल थोड़ा वेट कर ले, मेरी पेमेंट आती है तो मैं आपको दे दूँगा। उसने बोला कि नहीं जी मुझे अभी चाहिए। खैर 3-4 दिन उसने वेट किया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ऐसे में मोबाइल यूज़ कर रहा था, मेरे सामने एक ऐड आता है कि आपको आसान कर्जा दिया जाएगा, कि मतलब जिस तरह जहाँ से हमें ये फंसाने के लिए स्टार्ट में आपको अट्रैक्ट कर लिया जाता है। हर तरफ एडवर्टाइजमेंट है। मैं तो हैरान होता हूँ अपने गवर्नमेंट से, अपने इदारों से कि इतने सारे केसेस आ गए हैं। अभी भी आप यूट्यूब खोल के देख लें, हर वीडियो पे आपको उनका ऐड मिलेगा, इतनी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो मैंने ऐसे इसी तरह बस देखते देखते अप्लाई कर दिया। मैंने कहा चलें इसको मैं ओपन करता हूँ। तो जिस दौरान आप ऐप को ओपन करेंगे ना उसी दौरान आपसे वो कुछ एक्सेस लेता है, ठीक है। हम सादा से लोग जो होते हैं उनको नहीं पता चलता है किस चीज़ की एक्सेस ले रहा है। अगर आप उसे कैंसिल करते हैं तो एप्लीकेशन बंद हो जाती है। जब आप उसे एक्सेस दे देते हैं तो आपका वो डाटा जो है, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं, आपके मैसेजेस हैं, वो उनके पास चले जाते हैं सारे ही, उसी दौरान चले जाते हैं। उस टाइम पे चाहे आप उनसे लोन ले रहे हैं या नहीं, आपका डाटा उनके पास चला जाता है। इसी दौरान वो फिर आपको बाद में ब्लैकमेल करते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट में जाते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने वैसे ना उसे अप्लाई कर दिया तो 24 घंटों के बाद मुझे लोन रिसीव हुआ 14,000 का। वो 14,000 का मैंने 22-23 हज़ार एक हफ्ते के अंदर रिटर्न किया उनको। फिर से उन्होंने 35,000 ना मुझे खुद ही भेज दिया। कॉइन भी एप्लीकेशन थी, मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब ये क्या सीन है। वो मैंने बड़ी मुश्किल से 55,000 करके ना उसको वो भी रिटर्न किया। उसके बाद फिर मुझे 80,000 रुपये उन्होंने भेज दिया। अब वो खुद ब खुद मतलब आपने अप्लाई भी नहीं, हाँ जी अप्लाई भी नहीं किया। मैंने उन्हें बोला, उन्होंने कहा जी ऑटो लोन है, आपसे गलती से हो गया होगा। लास्ट टाइम पे फिर मैंने ना 80,000 जब उन्होंने भेजा 1,30,000 तो बड़े ध्यान से चेक करके ना फिर मैंने कहा साथ में अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की साथ जब उनको रीपेमेंट की उस दौरान मैंने उन्हें फीडबैक भी दिया फिर एप्लीकेशन के अंदर कि आज के बाद आपकी ऐप से किसी किस्म का लोन नहीं चाहिए मुझे, इसको ख़त्म कर दें, रिमूव कर दें। तो होता क्या है कि फिर एक हफ्ते क्या एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया। एक हफ्ते के बाद फिर मैसेज आता है जी आपने लोन लिया है तो लोन दो। मैंने कहा मैं तो लोन लिया ही नहीं है, मैं तो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल किया हुआ है। तो फिर आगे से वो बदतमीज़ी करने लग गया। मैंने उससे बोला कि यार आप ऐसा करो, आप मुझे अपने ऑफिस का एड्रेस बताओ, मैं आपके ऑफिस पहुँच रहा हूँ, वहाँ पर आके मैं आपसे बात करता हूँ। कहता जी ऑफिस का बीच में क्या लेना देना है, आपने लोन ऑनलाइन लिया कि ऑफिस से लिया। मैंने कहा यार ये मेरा नंबर ही नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, तुम जो कह रहे हो कि पैसे मुझे भेजे हैं तो मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ, मुझे वो दिखा दो स्टेटमेंट किधर है, क्या है, कैसे है, तो मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ। तो फिर आगे से वो ना गालियाँ देना स्टार्ट कर दी, गंदी गंदी बातें करना स्टार्ट कर दी। तो फिर उसने वो पिक्चर्स वगैरह कुछ एडिट की, मेरी फेस उठा के जो वेरिफिकेशन में सेल्फी पिक लेते हैं ना वो एडिट करके मुझे सेंड की। कहता है मैं अभी तेरे भेज रहा हूँ गैलरी में, पेमेंट कर रहा है कि नहीं। फिर मैं FIA में गया, मैंने उधर अपनी एप्लीकेशन एक सबमिट की। मैंने कहा कि इस तरह ये मामला, सारी एप्लीकेशन मैंने बताया कि मैं रीपेमेंट भी कर चुका हूँ, फिर भी मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं डिफरेंट नंबर से। कुछ नंबर्स मैंने उनको दिखाए, साथ स्क्रीनशॉट्स भी लगा के मैंने सबमिट करके देखा। उन्होंने कहा जी हम आपको बुलाएँगे तो कॉल आएगी फिर आप आ जाइएगा। 10-15 दिन तक तो कोई कॉल नहीं है। उसके बाद का मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मेरा नंबर कुछ बंद रहा अक्सर।
जब भी मेरा नंबर ऑन होता है मुझे कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। मेरा नंबर बंद होता है तो घर वालों को आनी शुरू हो जाती हैं कॉलें, दोस्तों को आनी शुरू हो जाती हैं। जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं कॉल करेंगे, धमकियाँ देंगे कि जी आपके पैसे हैं। मतलब कि इतना ज़हनी टॉर्चर करते हैं कि बंदा खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता हर लिहाज से। अब पिक एडिट करके जिसको नहीं पता वो देखेगा तो क्या कहेगा। लोग इस चीज़ से ना घबराते हुए कि यार लोगों को पता चलेगा, लोग आगे शेयर ही नहीं करते हैं, खुद ब खुद कुछ मर जाते हैं, खुदकुशियाँ कर लेते हैं। और कुछ बेचारे पे करते करते, जिस तरह मैं था, पे करते करते मैं समझ लें कि कुछ 30-40 हज़ार के करीब लिया। और वो टोटल सारी ऐप्स को मिला के ना मैं अब तक 3-4 लाख रुपए रिटर्न कर चुका हूँ। और अभी भी वो कहते हैं जी आपके इतने रह गए हैं, इतने रह गए हैं। अच्छा, समझ नहीं आती। चीज़ मुझे बताइए, जब आप कोई एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आपने क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस उस वक्त पढ़े थे? नहीं, मैंने नहीं पढ़े टर्म्स एंड कंडीशंस। वो पढ़ भी लें तो उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि पढ़ के आपने स्किप कर दिया, फिर भी आपने ऐप को जब ओपन करना है ना उसने एक्सेस मांगनी है, आपने उसको डिनाई करना है, एप्लीकेशन बंद हो जानी है। टर्म्स एंड कंडीशन का क्या मकसद है फिर वहाँ पे? क्योंकि वो तो डायरेक्ट आप एक्सेस देंगे तो आगे जाएंगे, नहीं तो आप वापस चले जाएंगे ऐप से। ये डिपेंड भी तो हम पे करता है ना। अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन समझ जाएं जिसके अंदर वो एक्सेस मांगते हैं, हम उसे डिनाई कर दें, ठीक है, ये भी एक तरह से एक हिंट होता है अगर हम इसको समझें। बिल्कुल बिल्कुल, टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है। और पाकिस्तान में आप देख लें किसी भी चीज़ के टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ते हैं। कोई प्रोडक्ट अगर मार्केट से कोई मेडिसिन है उसके भी नहीं पढ़ते हैं पाकिस्तानियों की, यही तो बड़ी बात है। और अगर वो पढ़ते भी हैं तो एक्सेस मतलब इतने नहीं पढ़े लिखे होते कुछ लोग, एक्सेस करते हैं। वहाँ पूछता है कि आपके कॉन्टैक्ट हैं अलाउ। स्टार्ट में जब मैंने किया मुझे ये था कि शायद वैसे ही मतलब होता है, लेकिन अब जाके मुझे समझ आई कि वो किस वजह से ऐसे करते हैं और किस तरह से गरीब लोगों को, और जितने भी मतलब जिनको आइडिया नहीं है या जो किस टाइम पे मजबूरी में ले लेते हैं इस तरह, उनका क्या हाल करते हैं। अच्छा, ये जो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला है ये अभी भी जारी है या ये रुक चुका है अब? अभी भी जारी है, स्टिल कॉल्स आ रही हैं। अभी आपके इंटरव्यू से रिसेंट मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें ना स्मार्ट कर्जा के रिलेटेड एक ऐप थी। उसने कहा जी उमैर का इतना लोन है, पता नहीं कितना बता रही थी कॉल में, ऑन द रिकॉर्ड उसने भी रिकॉर्ड किया। और वही एंकर भाई बात कर रहे थे, वो कहते आपने उमैर को कितना लोन दिया था? कहती ये नहीं पता मैं कितना लोन दिया था, लेकिन ये पता है कि उसके इतने बन गए हैं इस टाइम पे। तो उसने कहा कि आपको क्या, आप मतलब बताएं ना इतना लोन था। उसने कहा जी नहीं इतना नहीं, ये नहीं मुझे पता, लेकिन इतना पता इतने हैं। उसने कहा चलिए आप ऐसा करें अपने ऑफिस का एड्रेस बताएं, आपका ऑफिस किधर है, हम वहाँ पे आके आपसे बात कर लेते हैं। नहीं जी आपने ऑफिस क्यों पूछा, आपने ऑफिस का एड्रेस आपने ऑनलाइन लिया ना, तो आप ऑनलाइन या रिटर्न करेंगे, ऑफिस का उसमें क्या लेना देना। फिर उसने कहा अच्छा मैं रीपेमेंट नहीं कर रहा, आप क्या कर लेंगे? उसने कहा जी फिर हमारे बंदे आएंगे आपके एड्रेस पे, जो आपने एड्रेस दिया हुआ है आईडी कार्ड वाले हैं जो भी है, उस पर हमारी बंदे आएंगे। तो फिर जब बंदे आएंगे तो उनका जो एक्सपेंस है वो भी आप पे पड़ेगा, जो आपने पैसे देने हैं वो भी आप देंगे। उसने कहा चले आप ऐसा करें, बंदे ना आएँ, आप हमें बंदों का कॉन्टैक्ट दें, हम उनके पास चले जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं जाके। फिर आगे से बदतमीज़ी करनी स्टार्ट कर दी उसने। तो फिर उन्होंने मतलब कॉल वगैरह, मतलब इस तरह ये ब्लैकमेल ही करते हैं टोटली तौर पर। और जो कोई पैसे देता रहे इनको, ये बहुत ठीक है। जब वो मतलब नहीं दिए पैसे, मतलब पैसे दे दे के बंदा थक जाता है। मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिनकी आवाज़ ही नहीं ऊपर तक जा पहुंचती है, डर जाते हैं लोग, खुदकुशी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग, अब मुझे भी जब आइडिया नहीं था, मतलब घर वालों को पता चला तो मेरी अच्छी खासी क्लास भी लगी घर वालों से। वालिद साहब ने मैं कहा कि तुमने क्यों ये गलती की, तुम्हें ज़रूरत थी तो मुझे बताते, मैं तुम्हें अरेंज करके जैसे भी करके दे देते। तो मतलब इस तरह लोग अगर करेंगे तो जिस तरह वो ब्लैकमेल और टॉर्चर करते हैं, मेरा ख्याल है कि लास्ट हाल बंदे के पास खुदकुशी होती है। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई एक्शन लिया गया है? अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन अभी मैं दोबारा इंशाल्लाह उनके साथ कांटेक्ट करूंगा कि खुदारा जितनी जानें बच सकती हैं बचा लें। अब तक पता नहीं कितने लोग बेचारे मर चुके होंगे और कितने सोच रहे होंगे कि हम खुदकुशी कर लें, जिनमें मैं भी हूँ एक। मैंने सोचा था कि मैं ख़त्म कर लूँ ख़ुद को, लेकिन घर वालों को पता चला, उन्होंने समझाया और उन्होंने मतलब एक बहुत हौसला दिया। लेकिन जिस लिहाज से ये जलील करते हैं बंदे को, ब्लैकमेल करते हैं, मेरा ख्याल है कि बंदे जो खुदकुशी करते हैं ना, जिस हिसाब से वो ब्लैकमेल करते हैं ना, वो और कोई हल ही नहीं होता उनके पास। मतलब हर लिहाज से टॉर्चर करेंगे आपके फैमिली मेम्बर्स को, कॉन्टैक्ट को। फिर जिसको कॉल करते हैं ना उसको पहले गालियाँ निकालते हैं, फिर कहते हैं जी फ़लाने बंदे ने आपसे, आपका क्या लगता है? वो कहेंगे ये लगता है, उसने पैसे लिए, पैसे नहीं दे रहा और उसने आपका नंबर लिखवाया रेफरेंस पे, हालांकि वो चाहे जानता भी ना हो, उसे कज़न हो, दूर का कज़न हो या जैसे भी है। मतलब इस तरह करके ना ज़हनी टॉर्चर बहुत ज़्यादा करते हैं।
उमर, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे प्लेटफॉर्म पर शेयर की। नाज़रीन, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह की जो ऐप्स हैं आप उनको इस्तेमाल करने से गुरेज करें। पाकिस्तान में FIA की जानिब से इस तरह की ऐप्स को काफ़ी हद तक ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये सिलसिला जारी है। आप जब भी कोई ऐप अपने फ़ोन में एक्सेस करें तो आप मेक श्योर कि आप उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको गौर से पढ़ें और हर ऐप पे अपनी एक्सेस उन्हें ना दें कि वो आपकी फ़ोटोज़ और आपके कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस कर सकें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए दस्तक TV।